नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। अक्टूबर के महीने में कई सारे ग्रहों के ट्रांजिट्स हो रहे हैं, कई सारे राशि परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन उसी के साथ में ये महीना महापर्व का भी महीना है। यानी कि इस महीने की शुरुआत हो रही है रामनवमी से, जो कि 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी और महीने का समापन होगा आंवला नवमी यानी कि अक्षय नवमी के साथ में। और इस बीच में कई सारे पर्व, कई सारे फेस्टिवल्स, कई सारे त्योहार भी पड़ने वाले हैं। तो किस तरीके से, किस समय के दौरान, किस विधि अनुसार आपको कौन सा पर्व, कौन सा त्योहार सेलिब्रेट करना है, उसकी भी बात करेंगे। और साथ में ये महीना आपके लिए जो प्लैनेट्स हैं, जो ट्रांजिट हो रहे हैं, जो गोचर हो रहे हैं ग्रहों के, वो आपको एज एन इंडिविजुअल किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। और ये ट्रांजिट्स खास करके आपके रिलेशनशिप्स को, आपके स्वास्थ्य को, आपके व्यवसाय को, आपके रिश्तों को, आपके संबंधों को किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं, उन सभी चीजों को आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले अगर हम पंचांग की बात करते हैं तो इस महीने की शुरुआत, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, होने वाली है राम नवमी के पर्व से। 22 सितंबर से ही शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो गए थे और प्रारंभ के साथ ही जो समापन होता है वो होगा माँ सिद्धिदात्री की पूजा से। माँ सिद्धिदात्री की पूजा और साथ में रामनवमी का ये जो पर्व है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा विजयदशमी यानी कि दशहरा का महापर्व। 8 अक्टूबर को शुरू हो जाएंगे कार्तिक मास, यानी कि कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 5 नवंबर तक रहने वाला है। और इस बीच जितनी पूजा आप करते हैं, जितनी भक्ति आप करते हैं, उतना ही विशेष लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है। कार्तिक मास के समय, सुबह के समय और संध्या के समय अगर आप नियमित रूप से, नियम अनुसार तुलसी माँ की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनके समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो भी आपको आपके जीवन में आरोग्य की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां या नेगेटिविटी अगर घर में बनी रहती है तो वो सभी परेशानियां और कष्ट जो हैं वो खत्म होते हैं। करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा 10 अक्टूबर को। तो इसका तो सभी सौभाग्यवती महिलाएं जो होती हैं वो बहुत ही देर से इंतजार करती हैं, क्योंकि ये समय जो होता है वो आपके रिश्तों में मजबूती लाने का समय होता है। आपके प्रेम जीवन में, आपके प्रेम संबंधों में, आपके पति के साथ, आपकी पत्नी के साथ आपके संबंधों को और ज्यादा बेहतर और मजबूत करने का भी समय होता है। इसी के साथ अहोई अष्टमी का जो व्रत है, अहोई अष्टमी का जो पर्व है वो मनाया जाएगा 13 अक्टूबर को। और फिर 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा धनतेरस का महापर्व। और धनतेरस के पर्व पे आपको आपकी राशि अनुसार एक बहुत ही विशेष उपयोग भी हम बताएंगे, एक बहुत ही खास रेमेडी भी हम आपको बताएंगे, जिसको करके आप पूरे साल अपने जीवन में ढेर सारी खुशियां, तरक्कियां और अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो हैं अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उस रेमेडी का भी आप वेट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाएगा 19 अक्टूबर को। और फिर दीपावली का महापर्व होगा 21 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को है अन्नकूट का व्रत और साथ में भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा 23 अक्टूबर को। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि महीने का समापन, यानी कि अक्टूबर के महीने का समापन होगा आंवला नवमी, जिसे हम अक्षय नवमी भी कहते हैं, जो कि 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। और इस दिन 31 अक्टूबर को आपको एक महाप्रयोग जरूर करना है। आंवले का भोग श्री हरि विष्णु को इस दिन आपको जरूर अर्पित करना चाहिए और फिर प्रसाद रूप में खुद ग्रहण करना चाहिए, जिससे आपको आपके जीवन में ढेर सारा आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और साथ में आपकी समस्त मनोकामनाएं जो है वो भी पूर्ण होती हैं। अब तुला राशि की हम बात करते हैं तो तुला राशि है शुक्र ग्रह की राशि और शुक्र है आपको आपके जीवन में सुख, धन, संपत्ति देने वाला कारक ग्रह। अब इस ग्रह की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो इस समय के दौरान शुक्र जो है वो 9 अक्टूबर तक सिंह राशि में प्लेस रहने वाले हैं और उसके बाद कन्या राशि में ट्रांजिट करेंगे। और ये गोचर जो है वो स्पेसिफिकली आपके लिए आपके एकादश और आपके द्वादश भाव, यानी कि 11th एंड 12th हाउस की जो एनर्जी है उसको सबसे ज्यादा ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा। इस समय के दौरान अगर आप फॉरेन, विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ जो हैं वो डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। आपका ऑरा, आपका करिश्मा जो है इस समय के दौरान आपको बेहतर होता हुआ नजर आने वाला है। अगर हम आपकी राशि अनुसार बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी
खुद की राशि में ही त्रिग्रही योग जो है वो बन रहा है। 16 अक्टूबर के बाद से यहाँ पे सूर्य भी प्लेस हो जाएंगे, जहाँ पे ऑलरेडी मंगल और बुध ग्रह जो है वो प्लेस रहने वाले हैं पूरे महीने के दौरान। तो 16 अक्टूबर से नीच के सूर्य, साथ में मंगल और साथ में बुध, ये 3 ग्रह जो है, ये त्रिग्रही योग जो है वो आपकी ही राशि तुला राशि में बनने वाला है। और इस त्रिग्रही योग के चलते आपके अंदर एक नया करिश्मा, एक नई आकर्षण शक्ति होने वाली है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट होने वाले हैं। इसी वजह से ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई चीज आप किसी व्यक्ति को ऐसे बोल दे जो उनको बहुत ज्यादा चुभ जाए, उन्हें बहुत ज्यादा बुरी लग जाए। तो इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्डनेस तो रखिए, लेकिन उतनी एक्सटेंड तक रखिएगा जितना किसी सामने वाले व्यक्ति का दिल ना दुखे आपकी बातों से। तो इसका भी थोड़ा सा ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। ऑल ओवर ये जो महीना है आपके लिए आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी को प्रबल करने का, अपनी एनर्जी को बेटर करने का बहुत अच्छा समय है। शारीरिक रूप से आप काफ़ी ज़्यादा इस समय के दौरान खुद को एक्टिव महसूस करेंगे, लेकिन हो सकता है कि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं थोड़े से तनाव या कष्ट की स्थिति में आप रह सकते हैं। तो उसका विशेष ख्याल जो है वो आपको ज़रूर इस समय के दौरान रखने का प्रयास करना होगा। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं जुपिटर की, देवगुरु बृहस्पति की, देवगुरु बृहस्पति अभी मिथुन राशि में है और 18 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपकी राशि से नवम और दशम भाव की राशियां हैं। तो नवम भाव के कारक ग्रह होते हैं जुपिटर, और वहीं जब ये दशम भाव में उच्च की प्लेसमेंट में आ जाएंगे तो ये दोनों ही प्लेसमेंट्स जो है देवगुरु बृहस्पति की आपको आपके जीवन में शुभता प्रदान कर सकती है। इस समय के दौरान अगर आप अक्सर आपको लगता है कि आप कोई भी निर्णय लेने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप डिसाइसिव नहीं हो पाते, यानी कि आपके अंदर वो दृढ़ निश्चय या आपके अंदर वो एक क्लैरिटी नहीं है कि मुझे ये निर्णय जो है वो लेना है, तो उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आता हुआ आपको नजर आने वाला है। इस समय के दौरान आप बहुत ज़्यादा डिसाइसिव होंगे अपने निर्णय, और खास करके व्यवसाय, बिजनेस को लेकर आप जो निर्णय लेने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट और सटीक तरीके से लेते हुए आप नजर आ सकते हैं इस समय के दौरान। शनि ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो छठे भाव में वक्रिय हैं शनि इस समय के दौरान। थोड़ा सा आपको इस समय के दौरान जरूर प्रयास करना होगा कि आपके आसपास के जो लोग हैं, जिन लोगों के साथ आप अपने जॉब में, अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, काम करते हैं, उनके साथ छोटी छोटी बातों पे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तो उसको आप किस तरीके से उस सिचुएशन को टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं, उसका प्रयास आपको बहुत ध्यान से करने की, आपको बहुत सोच समझकर कोई भी चीज़ बोलने की इस समय के दौरान आपको ज़रूरत होगी। इसी के साथ में सप्तम दृष्टि जो है बुध, सूर्य और मंगल की, वो आपके सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके संबंध जो है आपके स्पाउस के साथ, यानी कि आपके पार्टनर के साथ, उसमें कुछ तनाव की स्थितियां बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। तो अपनी वाणी पर अगेन आपको नियंत्रण रखना है। सामने वाले की भी बात आपको सुनने और समझने का प्रयास करना होगा। कम्युनिकेट करके कोई भी बात अगर आप करेंगे या कोई भी परेशानी अगर आपके जीवन में आ रही है तो अपने पार्टनर के साथ उसे अच्छे से कम्युनिकेट करके अगर आप उस बात को सोचते हैं, समझते हैं और फिर उस पर कोई निर्णय लेते हैं तो आपका जो रिश्ता है वो उसमें और ज़्यादा मजबूती आ सकती है। इसी के साथ केतु जो है वो इस समय के दौरान सिंह राशि में प्लेस रहने वाले हैं, जो कि आपकी राशि से एकादश भाव की राशि है। आपके साहस में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके ऑरा में इस समय के दौरान अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। लोग आपकी तरफ इस समय के दौरान आकर्षित होते हुए नजर आ सकते हैं। सरकारी काम में या फिर सरकार से जुड़ा हो कोई भी कार्य जिसमें आप वेट कर रहे थे कि आपको कुछ फायदा हो, तो वो लाभ जो है वो आपको इस समय के दौरान प्राप्त हो सकता है। आर्थिक लाभ मिलने में थोड़ा सा विलंब, थोड़ा सा आपको इस समय के दौरान वेट करना पड़ सकता है। और पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई ना कोई फैसला जो है वो इस महीने के दौरान हो सकता है। तो इस तरीके से मिले जुले रिजल्ट्स लेकर आपके लिए ये जो महीना है अक्टूबर का आ रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इस महीने हम चाहते हैं कि आप एक प्रयोग, एक महा उपाय जरूर करें, जिससे आप पूरे साल के लिए अपने वेल्थ को, अपनी हेल्थ को, हर चीज में आपको अच्छा लाभ मिल सके। और ये उपाय जो है, ये महाप्रयोग जो है वो आपको धनतेरस के ही दिन करना है। धनतेरस के दिन शाम को, यानी कि संध्या के समय आपको इस रेमेडी को करना है। आपको गुलाबी रंग का एक कपड़ा लेना है और उसमें 11 कमलगट्टे के बीज जो होते हैं वो डालने हैं और साथ में 6 सिक्के आपको डालने हैं। किसी भी संख्या में आप ये सिक्के डाल सकते हैं। आपको गिनना नहीं है कि 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, 5 रुपए का है, 10 रुपए का है। बस 6 सिक्के जो हैं आपको इसमें डाल के इस पोटली को बांध देना है और अपनी घर की साउथ ईस्ट की दिशा में, यानी कि आपको इसको अपने घर के आग्नेय कोण की दिशा में इस पोटली को रखना है।
अब एक चीज़ का खास ख्याल आपको ज़रूर रखना है। सबसे पहले आपको इस रेमेडी को करने से पहले माँ लक्ष्मी के समक्ष, क्योंकि धनतेरस का पर्व है तो संध्या के समय आप पूजा अर्चना तो ज़रूर करेंगे, तो इस पोटली को आपको कुछ समय माँ लक्ष्मी के समक्ष ज़रूर रखना है। वास्तु अनुसार माना जाता है कि साउथ ईस्ट की जो दिशा होती है वो किचन के लिए या सबसे उपयुक्त दिशा होती है। तो ऐसे में अगर साउथ ईस्ट की दिशा में आपकी किचन है और वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड आप बनाते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो फिर आपको ये जो पोटली है आपको उस दिशा में नहीं रखनी है। लेकिन अगर सात्विक किचन है आपकी तो आप इस पोटली को साउथ ईस्ट की दिशा में रख सकते हैं, अन्यथा आप इसे अपने घर की जो तिजोरी है, जो धन स्थान है, वहां पर भी रख सकते हैं। तो दोनों ही तरीकों से अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको विशेष लाभ अपने जीवन में देखने को मिलता है। मैं आशा करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी के लिए दिवाली का ये पर्व बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा सौभाग्य और बहुत सारी सुख की प्राप्ति करवाए, हमारी ऐसी ही आशा है। तो आप सभी को दिवाली के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय माता दी।